हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत सारे लोग हमारे पास इस मसले से आते हैं कि वो चीज़ों को भूलना शुरू हो गए हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। स्टूडेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, यंग लोग जो हैं वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि उनको जो लेसन है, जो सबक है, वो याद नहीं होता। एग्ज़ाम में अच्छी तरह चीज़ें वो रिट्रीव नहीं कर पाते। तो ये सोचने समझने की सलाहियत, चीज़ों की टाइमली कंसंट्रेशन क्यों लॉस हो जाती है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। ये सारी जो एक्टिविटीज़ और हमारी आजकल की रूटीन है, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो आज मैं हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली जो आदत हैं, हैबिट्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और जो अवामिल मैं बता रहा हूँ उस पर काबू अगर पा लिया जाए तो बहुत हद तक हम इस मसले पे काबू पा सकते हैं। हम अपनी याद करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ें हैं उनमें कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी एक आम इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बच्चों में शुरू से डेवलप कर दिया जाए तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ग्रूमिंग में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और पेरेंटिंग में, यानी कि वालिदैन जो बच्चों की तरबियत करते हैं, उसमें अगर ये चीज़ें शुरू से ही डाल दी जाएँ तो बच्चे बहुत अच्छी तरह ग्रूम करते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे पहले जो आदत है वो है डार्क जो रूम्स हैं, या एक ही कमरे में, एक ही लाउंज में, एक ही जगह पे पड़े रहना सारा दिन, उसके अंदर फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर, एलईडी लाइट्स वगैरह होती हैं उसके अंदर पड़े रहना। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही होती है। जब आपको बाहर का एक्सपोजर नहीं होता, आप चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता, आपका जो सर्कैडियन रिदम है, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम जो बनाया हुआ है, वो 12 घंटे के वक्फे के हिसाब से, जो उसने नींद का भी और दिन और रात का परसीव करके चलना होता है, उसके हिसाब से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो निकल रहे होते हैं। जब ये सारे रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, हम एक ही रूम में, एक ही एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सबब बनता है। इसमें इवन कुछ रिसर्चेज ये भी कहती हैं कि दिमाग जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, इसको ब्रेन एट्रोफी कहते हैं। तो लाजमी दिन का एक हिस्सा, अगर आपकी जॉब इस तरह की है या आपकी रूटीन ऐसी है कि आपको कोई और काम नहीं है करने को, तो बजाय इसके कि सारा दिन फ़ोन पे, टैब्स पे, लैपटॉप्स पे या टीवी पे लगे रहें, मूवीज़ वगैरह देखते रहें, या बेशक आप पढ़ते भी हैं, तो बजाय इसके कि आप सारा दिन ऐसे पे रहें, अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करें और थोड़ा सा टाइम दिन में बाहर भी गुजारें, वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज हल्की फुल्की लाजमी करें। दूसरी चीज़, हर वक्त और बहुत अरसे से बैड न्यूज़ जो है वो ही सुनते हैं ना। क्रोनिक बैड न्यूज़ का एक्सपोजर जो है वो भी हम कह सकते हैं इसको। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, उन पे फोकस नहीं करते, उनको नोट ही नहीं करते। जो नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं सोसाइटी में, टीवी चैनल्स पे आजकल टॉक शोज़ होते हैं, गवर्नमेंट्स बदल रही होती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, महंगाई है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोगों का फोकस उसी पे होता है। तो क्रोनिक जो बैड न्यूज़ बार बार जो लोग सुनते हैं उन्हीं को ऑब्जॉर्व करते रहते हैं, तो ये भी सोचने समझने की सलाहियत को, चीज़ों को परसीव करने की सलाहियत को मुतासर करती है। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हमारी डाइट्स के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। हाई शुगर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट्स, इसके बारे में बहुत पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये हमारे लिवर पे भी इफ़ेक्ट करती है और हमारी बहुत सारी और भी जो सिस्टम है बॉडी के, उन पे असरअंदाज होती है। इसी तरह ये दिमाग के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है पैदा हो जाती है, दिमाग के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा डिप्रेशन के ऊपर भी रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं, उसमें भी इस चीज़ पे फोकस किया गया है। बच्चे जो बहुत ज़्यादा शुगर ड्रिंक्स लेते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, उनमें भी, उस पर भी जो है ये असरअंदाज होती है। तो उनमें भी ये सोचने समझने की सलाहियत, कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाती। तो एक फैक्टर ये इसका भी है, शुगर का। एक और आदत चौथे नंबर पे जिसको मैं बताऊंगा वो है अपनी नींद की रूटीन जो है उसको खुद ही ख़राब कर लेना। रात को बहुत देर के बाद जाके सोना, ये आदत बहुत ख़तरनाक है। इसमें ये होता है कि हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया, स्लीप का जो साइकिल है, रिदम है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। आप लेट सोते हैं, आपका जो बॉडी के स्टीरॉयड या फाइट और फ्लाइट का जो काम है, बॉडी ने डिफरेंट चीज़ों से लड़ना होता है, वो टाइमली न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो काम नहीं करते। और टाइमली जो चीज़ें दिमाग ने क्लियर करनी होती हैं, जो स्लीप चाहिए होती है, जो वो पूरी नहीं मिल रही होती, तो ये सारे का सारा मैकेनिज़्म जो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लेट नाइट स्लीप और लॉस ऑफ स्लीप, बहुत कम सोना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ब्रेन एट्रोफी भी करवाती है, और सारा जो हमारा रिदम है अपना दिन और रात का,
ये जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसमें बहुत सारा नुकसान होता है। फिर इसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो एक तो हम कहते हैं कि हम एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह फ़िज़िकल एक्टिविटी ये भी है, इसका कम होना, और ब्रेन के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना। इसमें मैं बिल्कुल जिक्र करूँगा, बच्चों को जैसे हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज देते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम्स देते हैं या कुछ चीज़ें हल करने के लिए देते हैं, उसमें ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही होती है। तो इस तरह की माइल्ड सी एक्टिविटी लाजमी आप एज ए एडल्ट भी करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नम होकर पड़े रहें, कोई एक्टिविटी नहीं है, सिंपल एक दो चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं सारा दिन, और कोई आप अपने दिमाग को थका देने वाली या दिमाग पे फोकस करने वाली चीज़ नहीं करते, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसमें मैं जिक्र करूँगा कि मैथमेटिक्स छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इनको पॉजिटिव स्ट्रेस इसको कहते हैं, कि पॉजिटिव कुछ चीज़ें लेके उनको हल करना, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो छठे नंबर पे जो काबिल ज़िक्र चीज़ है वो है हाई स्ट्रेस। ऑल द टाइम आप हर वक्त जो है चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आप की चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारी सोसाइटी में हर जगह पे भी ये चीज़ें, पैसे को लेके कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे चल रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, बैड न्यूज़, इन जो चीज़ों को लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये स्ट्रेस हर वक्त जो दिमाग में चलता रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है। तीन चीज़ें इसमें जो है काबिल ज़िक्र है, डिमेंशिया, डिजनरेशन और इन्फ्लेमेशन। ये दिमाग के लिए, दिमाग की जो हमारी इनर्वेशन होती है उसके ऊपर एक शीट होती है, उसकी एक तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, और दूसरा ये कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो दिमाग के कनेक्शंस के लिए केमिकल्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं, उनका टाइमली इखराज नहीं होता, तो प्रॉपर कनेक्शन, जिस तरह आप कह लें कि वायरिंग होती है, उसमें डिस्ट्रप्शन कहीं पे आ जाए तो ये सेम उसी तरह काम करता है, तो ब्रेन एट्रोफी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास ओपीडीज़ में या आम पेशेंट्स इन मसलों के साथ हम जब आते हैं, अल्जाइमर्स के साथ, डिमेंशिया के साथ, हम सीटी स्कैन करवाते हैं, तो उनमें ब्रेन एट्रोफी वाला एलिमेंट निकलता है। तो ये फैक्टर्स छोटे छोटे, कहने को तो बहुत छोटे से हैं, माइनर से हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली बहुत छोटी उम्र में, या आपके लिए 40-50 साल की उम्र में, ये डिमेंशिया, भूलने वाली बीमारी, अल्जाइमर्स, कंसंट्रेशन का ना होना चीज़ों में, और इवन के लोग पहचानते नहीं अपने रिश्तेदारों को या इर्द गिर्द के लोगों को, तो इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते होते हैं। फिर 7वें नंबर पे एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको स्नैकिंग कहते हैं। स्नैकिंग मतलब हर वक्त रैंडम ईटिंग, कुछ ना कुछ खाते रहना, और ओवर ईटिंग। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जो दिमाग को प्रॉपर खून की सप्लाई चाहिए होती है, दिमाग 60% जो है फ़ैट्स के साथ बना होता है, तो अगर आप लो फैट्स लेंगे वो भी ख़तरनाक है। तो प्रॉपर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में फ़ैट्स लेने चाहिए। हर वक्त बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो इंटेस्टाइन है कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई इसको जा रही होती है। तो एक चीज़ आम नोट भी की जाती है कि जब खाना खाने के फ़ौरन बाद नींद या गनूदगी का गलबा थोड़ा सा होता है या नींद आती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसको, जो हमारा बॉडी है, ब्लड सप्लाई सारी उस तरफ डाइवर्ट कर देती है जो खुराक की, ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो, खुराक हज़म अच्छी तरह हो। तो मैदे को, अंतड़ियों को ब्लड सप्लाई जो है डाइवर्ट कर दी जाती है, ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अगर ये काम बार बार हो, आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको भूख नहीं भी लगी है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली दिमाग मुतासिर होगा। जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, प्रॉपर उसको ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो ये फैक्टर एक कहने को माइनर सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में स्पेशली मोटापे के शिकार भी इसलिए होते हैं, और कंसंट्रेशन नहीं होती, चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते सही तरह से। इसके अलावा बहुत सारे छोटे फैक्टर और भी हैं, जिसमें स्मोकिंग है। स्मोकिंग, हर कैंसर का रिस्क फैक्टर स्मोकिंग कर देना जाता है, तो स्मोकिंग ऑब्वियसली ब्रेन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। इसमें छोटे छोटे टॉक्सिन्स, केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें डैमेज कर सकते हैं। फिर अल्कोहल इनटेक, इसका ताल्लुक डायरेक्टली कन्फेबुलेशन या मेमोरी लॉस और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कई बार तो वक्ती तौर पे होता है, लेकिन जो क्रोनिक अल्कोहल लेते हैं लोग, उनमें फिर ये लॉन्ग टर्म चले जाते हैं इश्यूज़, और ये बहुत ज़्यादा मुतासर करता है इन चीज़ों को। इसके अलावा एक फैक्टर जिसको इग्नोर कर दिया जाता है वो है लाउड म्यूज़िक। हेडफोन्स आ जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस और भी आजकल आ गई हुई हैं, वायरलेस डिवाइसेस आ गई हुई हैं, कानों को लगा के लोग फिरते रहते हैं, म्यूज़िक बहुत लाउड सुनते हैं। ये भी समात के अलावा हमारे दिमाग को भी मुतासर कर रहा होता है। तो आप पास खड़े बंदे की आवाज़ नॉर्मली नहीं सुन पाता बंदा,
तो ये चीज़ें भी होती हैं, परसीव नहीं कर पाता क्या कह रहा है। तो वर्डिंग और इन सब चीज़ों की कम्प्रीहेंशन जो है, ये दिमाग के हमारे मुख्तलिफ हिस्से जो इसको करके परसीव कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली मुतासर होते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा शोर वाली जगहों पे काम करते हैं, उनमें भी ये मसाइल जो है पाए जाते हैं, तो अवॉइड किया जाए इन चीज़ों से। तो जो भी फैक्टर मैंने बताए हैं, इन पे फोकस किया जाए, अपने बच्चों को स्पेशली इनकी तरबियत जब की जाए तो उनको उसका हिस्सा बनाया जाए, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स से सॉल्व करने के लिए दिए जाए, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए ताकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी तरह डेवलप हो। और जितनी भी हैबिट्स हैं, स्पेशली खाने पीने की जो मैंने बताई हैं, और एक ही जगह पे पड़े रहना, इसे अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छी जो है वो दिमाग की डेवलपमेंट होगी और परसीव करना, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी।